तो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 31 की स्टार्टिंग में यहाँ साना ना जॉन से पूछ रहा था कि मेरी मॉम तुमसे मिलने आई थी ना, तुमने उनसे क्या कहा। तो ये सुन के जॉन उससे कहती है कि मेरे मन में कुछ ख्याल तो आए थे, असल में मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। तो ये सुन के साना ना थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करके वहां से जाने लगता है, लेकिन जॉन ने भी उसके पीछे आके उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर बाद में साना ना जॉन के डैड के रेस्टोरेंट आ गया था और वो दोनों ना फिर बैठ के बातें कर रहे थे। या साना उनसे कह रहा था कि हम तब तक इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि आप परमिशन नहीं देंगे। तो उसके डैड भी कह रहे थे कि अगर क्या होगा कि मैं परमिशन ही ना दूं। तो ये सुन के साना कह रहा था कि अच्छा तो फिर आप मेरी बात सुनिए, आपको ये बात पता नहीं होगी शायद कि मैं ना जॉन को स्कूल टाइम से ही पसंद करता हूँ, और तो और मैं यहाँ से गया भी इसीलिए था ताकि मैं जॉन से दूर रह सकूं, और इसी वजह से मैं 10 साल तक वापस घर भी नहीं आया था, क्योंकि अगर मैं वापस आता उस समय तो मुझे वापस से ना उसके लिए वही फीलिंग्स जाग जाती। तो उसके डैड पूछ रहे थे कि अच्छा तो तुम इसीलिए 10 साल तक वापस ही नहीं आए इस चीज की वजह से। तो वो भी कह रहा था कि हाँ, लेकिन 10 साल बाद जब मैं दोबारा वापस आया ना, और जैसे ही मैंने जॉन को देखा मेरे मन में दोबारा से वही फीलिंग्स जाग गई, इसलिए अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो ये सुन के जॉन के डैड कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना आज से ना मैं सिर्फ जॉन का ही साथ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो ये सुन के साना भी कहता है कि अच्छा ठीक है, और साथ में ना वो काफी ज्यादा रिलैक्स भी हो गया था ये सुन के। वही दूसरी तरफ यहाँ पे हेजन ना उसकी मॉम से मिलने आया था, और उन्हें ना बात ही बात में वो बता देता है कि मैंने ना बास्केटबॉल कोचिंग के लिए अप्लाई किया है ताकि मैं बच्चों को सिखा सकूं। तो ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो बता रहा था कि डैड ने तो ये कहा है कि वो जो कुछ भी करेगा ना उन सब में वो सपोर्ट करेंगे मेरा। ये सुन के उसकी मॉम हंसते हुए कह रही थी कि इसलिए तो मैंने उन्हें तुम्हारा डैड चुना था। और साथ ही हेजुन से ये भी पूछता है कि आप रेस्टोरेंट गई थी, तो उसकी मॉम भी कह रही थी कि हाँ, मुझे ना उसी जगह के आसपास एक घर चाहिए, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना है और साथ ही में तुम्हें घर जैसा भी महसूस हो उनके पास रह के। तो हेजुन उनसे कहता है कि अरे इस चीज के बारे में आप टेंशन मत लो, ये सारी चीजें ना मैं देख लूंगा। फिर बाद में ना हेजुन जब जॉन के कैफे चला गया था तो ये दोनों ना प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे उनके पेरेंट्स को आपस में मिलवाने की, लेकिन साथ में यहाँ पे जॉन को ना बुरा लग रहा था। कह रही थी कि मुझे उस बचपन के इंसिडेंट के बारे में याद करके ना मुझे बुरा लगता है, जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे ना आपको अपनी मॉम नहीं बनाना है। लेकिन ये बात सुन के हेजुन उससे कह रहा था कि अरे बाप रे, हमारी जॉन कितनी बड़ी हो चुकी है अब। तो ये सुन के वो तो मुंह बनाने लग जाती है, और इसी दौरान वो बात करते हुए कह रहे थे कि हमें किसे पुश करना चाहिए इससे पहले, मेरे डैड को या फिर तुम्हारी मॉम को, ताकि वो दोनों पहल तो करे कम से कम। लेकिन साथ में ये भी सोच रहे थे कि लेकिन हम ये करेंगे कैसे, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो यार जॉन उससे कहते हैं कि एक काम करो, तुम अपनी मॉम को ये कहना कि हम ना डैड को किसी डेट पे भेज रहे हैं, ब्लाइंड डेट पे। लेकिन वो कह रहा था कि अरे लेकिन ये कैसे होगा। तो जॉन कह रहे थे कि अगर हम ना तुम्हारी मॉम को जेलसी फील करवाएंगे तो शायद ना वो उनसे जाके कुछ कह पाएंगी। और तभी वहां ना दाल भी आ चुके थे, तो ये दोनों ना उसी तरफ देख रहे थे। लेकिन जॉन साथ में उससे कहती है कि अरे मैं तो ये बात भूल ही गई, आज तो दाल की भी डेट है, इसलिए ये शायद यहाँ पे आई है। तो ये देख के ना हेजुन तो शॉक हो गया था, और वो देखता है कि दाल के साथ ना एक लड़का भी आया हुआ था। तो उसे देख के हेजुन तो जेलस लग रहा था, साथ में जॉन ना उसकी तरफ देख रही थी। और फिर ना दाल ना अपने डेट के साथ अंदर आके बैठ जाती है। यार हेजुन तो उसे ही देख रहा था, और साथ में जॉन ना हेजुन को असल में जेलस फील करवाने की कोशिश कर रही थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ साना के डैड ना उनके कलीग के साथ जॉन के डैड के रेस्टोरेंट के बाहर आ गए थे, और साथ में ना वो कल वाली बातों को याद करके ना मुस्कुरा रहे थे, और साथ में जॉन के डैड को चिढ़ा भी रहे थे। लेकिन यहाँ जॉन के डैड को तो लग रहा था कि शायद ना ये साना के बारे में बात कर रहे होंगे, और साथ में वो ये भी बता देते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने साना को अपना लिया है और कुछ। लेकिन वो तो कहने लग गया था कि अरे मैं इस बारे में नहीं बल्कि इस बारे में बात कर रहा हूँ, और वो वैसे ही ना एक्टिंग करके दिखाता है, यानी कि पोज बना के दिखा रहा था। तो ये देख के ही ना जॉन के डैड ने समझ जाते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे साना भी ना बेकरी में आ चुका था, तो वो देखता है कि यहाँ पे जॉन ना उसकी तरफ इशारे कर रही थी और दिखा रही थी कि देखो हेजुन कितना सैड होके बैठा है। और वो दूसरी तरफ देखता है कि यहाँ पे दाल ना किसी लड़के के साथ डेट पे आई थी, तो वो ना उसके पास चला जाता है और उसके डेट को हाय हेलो करता है। तो हमें इस बात से पता चलता है कि असल में ये लड़का ना हॉस्पिटल में ही काम करता है, और यहाँ साना ना उस लड़के को पहले से ही जानता था। यहाँ वो ना उनसे बात ही कर रहा था, तो हेजुन ना उनकी तरफ देखने लग जाता है और सोच रहा था कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। यहाँ साना उनसे कह रहा था कि मुझे पता है तुम ना एक बास्केटबॉल काफी ज्यादा अच्छा खेलते हो, और यहाँ पे एक लड़का है जो कि मेरा भाई भी है और वो भी ना काफी अच्छा बास्केटबॉल खेलता है। तो ये बात सुनते ही ना यहाँ दाल का देख हेजुन की तरफ देख के हेलो करने रहा था। तो साना फिर उससे कह ही देता है कि चलो हम एक मैच खेलते हैं। तो वो भी लड़का ना इस बात के लिए राजी हो गया था। फिर बाद में ना ये जब बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो यहाँ जॉन ने साना से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो साना कह रहा था कि अगर हम कोशिश ही ना करें तो फिर इनकी बात आगे कैसे बढ़ेगी, वरना ये तो वहीं पे रुक के रह जाएंगे। तो फिर ये जब बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, तो यहाँ साना की कलीग भी आई हुई थी, और साथ ही में हेजुन का दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए। यहाँ एक टीम में साना और हेजुन था, और दूसरी तरफ यहाँ हेजुन का दोस्त और वो दाल का डेट। तो गेम शुरू होने से पहले यहाँ साना हेजुन से कहता है कि तुम्हें ना अपने दिल की सुननी चाहिए, ताकि तुम्हें ना बाद में चलकर रिग्रेट ना हो, इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना। ये सब सुनते ही ना यहाँ हेजुन तो पाकदाल की तरफ देखने लग गया था, जो कि वो उसकी डेट को गुड लक कह रही थी ना कि हेजुन को, इसलिए वो ना शायद यहाँ पे जेलस हो रहा था। और वो ना उस लड़के से कहता है कि अच्छा ठीक है, अपनी शूलेस को ना टाइट कर लो, हम ना इस बार जीत के दिखाएंगे। यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है। ये लोग ना काफी ज्यादा अच्छा खेल रहे थे, और साथ ही में आसपास के लोग भी काफी अच्छे से चेयर कर रहे थे उन लोग को। तो यहाँ जैसे ही फिर बाद में ना हेजुन एक बास्केट में बॉल डालता है, तो यहाँ दाल और हेजुन तो बस एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे खुशी से। फिर बाद में ना जब मैच खत्म हो गया था, तो हमें पता चलता है कि यहाँ हेजुन और साना की टीम ना जीत चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पाकदाल का डेट उससे कह रहा था कि तो चलो ठीक है, शर्त के मुताबिक तुम जो चाहो वो खा सकते हो, मैं
लिए ट्रीट। पर यार हेजुन ना खड़ा हो जाता है और उससे कह रहा था कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आज के लिए ना तुम मुझे पागदाल के साथ रहने दो। तो ये सुन के ना यार हेजुन का दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि कम से कम इसने कुछ तो स्टेप लिया। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग ना एक पार्क में आके बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और यार दाल ना उससे बता रही थी कि मैं ना शायद अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ और वो ना अपना एक्सपीरियंस बताते हुए उससे कह रही थी कि आज ना मुझे काफी ज्यादा मजा आया और आज जब मैंने तुम्हें दोबारा से खेलते हुए देखा तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि शायद ना अभी भी मैं तुम्हें पसंद ही करती हूँ। यार जैसे ही वो कुछ कहने वाला था कि लेकिन यार पागदाल ना उसे कहने नहीं देती और अपनी ही बातें कही जा रही थी, लेकिन वही उसकी बातें सुन के यार हेजुन उससे कह रहा था कि नहीं अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह नहीं मानता, मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि चलो हम डेट करते हैं। लेकिन शायद ना ये सुन के पागदाल तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन बाद में ना वो यहाँ पे स्माइल कर रही थी और वही दूसरी तरफ यहाँ पे साना जोन को लेकर घर जा रहा था और साथ ही में हंसा मजाक करते हुए कह रहे थे कि चलो हम ना कहीं घूमने चलते हैं, काफी ज्यादा मजा आएगा ना। और वही यहाँ पे फिर घर पे जब दिखाया जाता है यहाँ पे उन दोनों के ही पेरेंट्स ना ड्रिंक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर साना के डैड ना उससे कहने लग जाते हैं कि तुम इस घर को थोड़ा रेनोवेट क्यों नहीं करवाते, लेकिन यार जॉन के डैड तो कह रहे थे कि ऐसा क्यों करना है, घर सही सलामत तो है, अभी भी काफी अच्छा है। लेकिन यार साना के डैड कह रहे थे कि जब हेजुन की मॉम यहाँ पे रहने आएगी तो उन्हें ना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा रेनोवेट करवा लेना चाहिए। तो वो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पागल मत बनो, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या पता वो ना इन सब चीजों के लेके कंफर्टेबल बिल्कुल भी ना हो, इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए। तो ये बात सुन के साना के डैड तो कह रहे थे कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, आखिर क्या बात है। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हेजुन की मॉम ना जोन के डैड से बात करने आई थी तो इसी दौरान ना उन्होंने कह दिया था कि चलो ठीक है तुम ना इसी एरिया में अपने लिए कोई घर ढूंढ लेना, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और एक तरीके से ये अच्छा भी हो जाएगा कि हम रोज मिल पाएंगे। लेकिन ये बात सुनते ही यार हेजुन की मॉम तो कह देती है कि भला तुम मुझसे रोज क्यों मिलना चाहोगे, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए तुम्हें ऐसे भी कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत। तो ये बात सुनते ही ना फिर जोन के डैड तो एकदम चुप ही हो गए थे और साथ ही में यहाँ पे जोन के डैड ना फिर इसी बात को लेके ना हेजुन की मॉम की कंप्लेंट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ साना के डैड ना उनकी कोई भी बात नहीं सुन के ना चुपचाप से उठ के वहां से चले गए थे। और वही नेक्स्ट सीन में हेजुन को दिखाया जाता है जो कि गेट पे ना कान लगा के शायद बाहर की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां ना साना आ जाता है, इसलिए वो ना चढ़ गया था, नाटक कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं सुना। साना ना फिर घर के बाहर चला गया था और वो ना यहाँ पे पागदाल कह के आवाज देता है। तो ये तो उनके ना हेजुन तोड़ के बाहर आ गया था और इधर उधर देख रहा था और पूछ रहा था कि कहाँ है दाल, क्योंकि वो तो वहाँ पे थी ही नहीं। लेकिन तभी अचानक ना दाल और जुआन भी अपने फ्लैट से बाहर आती है, तो यार दाल और हेजुन ना एक दूसरे को देख के ना ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे काफी ऑकवर्ड होके। तो यहाँ पे फिर ये दोनों ऐसा करते हैं कि यार इन दोनों को ना धक्का देके वो दोनों वहां से चले गए थे। फिर वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे साना के डैड ना उसकी मॉम को कॉल करके उसका हालचाल पूछ रहे थे, लेकिन यार उसकी मॉम तो कह रहे थे कि तुम्हें ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि जब मेरी बेटी ना यूके चली जाएगी तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी, क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। या उसके डैड कह रहे थे कि चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। लेकिन यार उसकी मॉम तो कह रही थी कि यार कोई बात नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब कह के ना वो फोन काट देती है। लेकिन वही इधर यार सना के डैड ना अपने पॉकेट से वही फोटो निकालती है उनकी फैमिली वाली, जो देख के ना शायद ना वो थोड़े से अपसेट तो हो ही गए थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जाता है कि हेजुन ना वही नेबर वाली आंटी से बात कर रहा था रेस्टोरेंट में और उनसे पूछ रहा था कि हमने ना इन दोनों को सेट करवाना चाहिए, लेकिन हमें करेंगे कैसे, कोई आइडिया दो ना। तो यार दादी भी ना उसे कुछ टिप्स दे रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे जोन के डैड जब वहाँ आते हैं तो उनकी बातें सुन लेते हैं और कह रहे थे कि मुझे भी तो बताओ आखिर तुम दोनों किस बारे में प्लानिंग कर रहे हो। तो वो दादी ना उन्हें बता ही देती है कि तुम्हारे बच्चे ना तुम किसी डेट पे भेजना चाहते हैं। और साथ ही में वो जोन के डैड को भी सुना रहे थे कि इतनी उम्र हो चुकी है और सिंगल भी हो, तुम्हें डेट पे चले जाना चाहिए, कब तक सिंगल रहोगे। तो ये बात सुनकर यहाँ पे हेजुन तो हंसने लग गया था उनके ऊपर। और वही यार जब रात को दिखाया जाता है जोन ना अपने कैफे में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही थी, तभी यार साना ना उसके पास आ जाता है, उससे पूछ रहा था कि तुम इतनी रात तक कर क्या रही हो। वो कह रहे थे कि मुझे ना काम चाहिए, क्या मुझे ऑनलाइन टीच एडवर्टाइजमेंट डाल देनी चाहिए ताकि और भी अच्छे कस्टमर आए और रिव्यूज भी। यार उसे देखते हुए साना तो उससे कह रहा था कि अरे बाप रे हमारी जुआन कितनी बड़ी हो चुकी है। यार ऐसी बातें करते हुए जुआन ना उसे बताने लग जाती है कि कैसे उसने लोन लिया और अपनी बेकरी शुरू की और साथ ही में उसी से पढ़ाई भी की और कैसे वो उस लोन को चुका रही थी। और उस समय ना वो काफी ज्यादा तो सैड भी होती थी और कभी कभी तो उसका ब्रेकडाउन भी जो हो जाता था, इसलिए वो ना उन सब बातों के बारे में सोच के ना काफी ज्यादा सैड हो रही थी। लेकिन यहाँ साना ना उसकी बातें सुनते हुए उसे हौसला दे रहा था और उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेजुन और पागदाल साथ में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ दाल तो सिर्फ जुआन की ही बातें की जो कर रही थी। लेकिन हेजुन ये सब सुन के उससे कहता है कि तुम बच्चे की बात क्यों कर रही हो, मैं तो कुछ कहो। वो कह रही थी कि हाँ हाँ जरूर करूंगी, बताओ तुम्हें क्या जानना है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे स्माइल कर रही थी। तो हेजुन उससे कहते आता है कि क्या तुम्हारे कोर्ट में कुछ ऐसा नहीं होता कि तुमने किसी गुंडे का केस लड़ा हो, तुमने उसने धमकी भी दी हो। ये बात उसके सुन के ना दाल तो हंसने लग गई थी और उससे कह रही थी कि अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे लगता है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही मुंह देखते हो, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता सच में। तो हेजुन तो यहाँ पे कुछ कह ही नहीं पा रहा था और वो ना थोड़ा सीरियस हो गया था और उससे कह रहे थे कि माफ कर देना, शायद मैंने गलती से तुम्हारी बात को मजाक में ले लिया, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वही यार हेजुन भी उससे कह रहा था कि अरे कोई बात, मैं भी मजाक में ही कह रहा था और कह रहा था कि मैं पहली बार ना तुम्हें इतनी ज्यादा हंसते हुए सुन रहा हूँ और ये सब ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही में उससे कह रहा था कि चलो हम ना बाहर कहीं मिलते हैं और वॉक पे चलते हैं, क्या कहती हो। और वही दूसरी तरफ बेकरी में जब दिखाया
कहता है यार जॉन ना काफी थक चुकी थी इसलिए वो ना वहीं पे सो गई थी, और सना ना उसके ऊपर अपना कोट उड़ा देता है और साथ ही में ऐसे ही बैठ के वहाँ पे उसे देख रहा था और साथ ही में उसका नाम भी लेता है। तो जॉन जब अपनी आंखें खोलती है तो यार सना उससे कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भी लाइफ ना इतनी ज्यादा टफ होगी जब तक मैं यहाँ पे नहीं था, और माफ करना कि मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की और तुमने अकेले ही ये सारी चीजें संभाली। तो ये बात सुन के यहाँ पे जॉन तो काफी ज्यादा इमोशनल होके सना की तरफ देख रही थी। और इसी के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 31 की एंडिंग होती है।